डॉक्टर साहब, मैंने 100 सफ़ों की किताब लिखी है, क्या आप पढ़ना पसंद करेंगे? डॉक्टर, क्यों नहीं, हो सकता है किताब लिखने से आपको पागल खाने से रिहाई मिल जाए। पागल ने किताब में लिखा, पहले सफ़े पर घोड़ा कैसे दौड़ता है। बाकी 99 सफ़ों पर लिखा था, दगड़ 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 दगड़। एक दफा एक बादशाह ने किसी खुशी के मौके पर कैदियों को रिहा किया। रिहाई पाने वाले कैदियों में इंतहाई बूढ़ा आदमी भी था। इससे बादशाह ने पूछा, तुम कब से कैद हो? कैदी बोला, जनाब, आपके दादा के जमाने से। ये सुनकर बादशाह ने हुक्म दिया, ये हमारी खानदानी निशानी है, इसको दोबारा कैद कर लो। मियाँ बीवी खरीदारी करके वापस आ रहे थे। शोहर दिल ही दिल में हिसाब लगा रहा था कि कितने पैसे खर्च हो गए। इसी लम्हे बीवी ने आसमान पर 14वीं के चांद को देखकर शोहर से कहा, डार्लिंग, ये चांद बड़ा खूबसूरत है। शोहर ने जल कर कहा, बस करो बेगम, इसको अगली तनख्वाह पर खरीद लेना। भिखारी ने एक घर के सामने सदा लगाई तो घर की नई नवेली दुल्हन ने कहा, जाओ बाबा, माफ करो। भिखारी कुछ दूर गया तो इस बहू की सास ने आवाज देकर भिखारी को बुलाया। जब भिखारी पास आया तो सास ने कहा, बाबा माफ करो। भिखारी को बड़ा गुस्सा आया। इसने कहा, ये बात तो आपकी बहू ने भी कह दी थी। सास ने जवाब दिया, मालकिन मैं हूँ, वो कौन होती है तुम्हें जवाब देने वाली। नौकरानी मालकिन से, मैम साहब, गजब हो गया, पड़ोस की 3 औरतें आपकी सास को पीट रही हैं। मालकिन नौकरानी के साथ बालकनी में आई और चुपचाप तमाशा देखने लगी। नौकरानी ने पूछा, आप मदद नहीं करेंगी? मालकिन, नहीं, 3 ही काफी हैं।